हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम लोग देखेंगे 7, 8 और 9 जून 2023 के करंट अफेयर्स को, क्योंकि ये 3 दिन वीडियो अब्सेंट रही थी, 2 दिन। तो 7, 8, 9 आज तीनों के ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया गया है इसमें। और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 6 जून 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये आपको आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 51वें जन्मदिन पर निम्नलिखित में से किसने उनके जीवन पर आधारित अजय टू योगी आदित्यनाथ शीर्षक से एक नया ग्राफिक उपन्यास लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, शांतनु गुप्ता ने। लेखक शांतनु गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर उनके जीवन यात्रा पर आधारित अजय टू योगी आदित्यनाथ शीर्षक से एक नया ग्राफिक उपन्यास लॉन्च किया है। बुक लॉन्च में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 51 से अधिक स्कूलों में 5000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जिससे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। 5 जून 2023 को किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 9 जून तक सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर है। 5 जून 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी हैं। चर्चे में रहा नोवा कखोवका बांध किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन में। यह बांध यूक्रेन के खेरसॉन क्षेत्र में स्थित है, जिसे रूस द्वारा बांध को ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। नीपर नदी पर बने इस बांध के टूटने की वजह से खेरसॉन शहर को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। इस बांध के टूटने के कारण करीब 80 गांव पूरी तरह से बह गए हैं। 6 जून 2023 को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कितने देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है? आंसर है ऑप्शन डी, 5 देश को। 6 जून 2023 को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, स्लोवेनिया और सिएरा लियोन को चुना गया है। ये नए सदस्य वर्तमान में अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात की जगह लेंगे। इन सभी देशों का 2 वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 7 जून को। प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को खराब और दूषित खान पान के प्रति जागरूक करना है। 2023 में जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, उसकी थीम खाद्य मानक जीवन बचाते हैं ये है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा है। दरअसल राज्य में केरल सरकार ने अपने स्वामित्व वाले केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के-फोन नाम से इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी,
जॉयता गुप्ता को। भारतीय मूल की वैज्ञानिक जॉयता गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार डच अकादमी क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छी शोध करते हैं। महात्मा गांधी के रंगभेद के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत के 130 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय नौसेना 6 जून से 8 जून 2023 तक किस स्थान पर एक स्मारक कार्यक्रम में भाग लिया? आंसर है ऑप्शन सी, डरबन में। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत के 130 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय नौसेना डरबन के पास रेलवे स्टेशन पीटरमैरिट्सबर्ग में एक स्मारक कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय नौसेना का एक अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत INS त्रिशूल 6 से 9 जून 2023 तक पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर 7 जून 1893 की घटना की 130वीं वर्षगांठ मनाने के साथ साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के 30 साल पूरे होने पर डरबन का दौरा किया। महात्मा गांधी 1893 में व्यापारी दादा अब्दुल्ला के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। 7 जून 1893 को ट्रांसवाल में प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान वे पहली बार पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पहुंचे। गांधी जी को जो कि टिकट खरीदकर प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठे थे, एक यूरोपीय के कहने पर डब्बे से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उनके अनुसार प्रथम श्रेणी के डब्बे में कोली और अश्वेतों को अनुमति नहीं थी। 8 जून 2023 को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार 2023-24 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आंसर है ऑप्शन डी, 5.1%। रिजर्व बैंक के अनुमानानुसार वर्ष 2023-24 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5.1% रहेगी। पहली तिमाही में यह 4.6%, दूसरी तिमाही में 5.2% और तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 5.2% रह सकती है। किस राज्य की सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उत्पादकों के गांव में ही डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर दूध की बिक्री की सुविधा प्रदान करना है। 7 जून तक उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 7 जून 2023 को नई दिल्ली में राज्यों का 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया? आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 जून 2023 को नई दिल्ली में राज्यों का 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI वार्षिक मूल्यांकन के बाद यह सूचकांक जारी करते हैं। हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, जनार्दन प्रसाद को। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रसाद इस पद के लिए डॉक्टर S राजू का स्थान लेंगे। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 8 जून को। विश्व महासागर दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1992 में शुरू हुई थी। समुद्र के महत्व को समझने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस इंटरनेशनल आर्काइव्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 9 जून को।
अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 9 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारी भाषा हमारी विरासत नामक एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण 7 जून 2023 को कहाँ शुरू हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, ओमान की खाड़ी में। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में 7 जून 2023 को शुरू हुआ। अभ्यास में INS तरकस और फ्रांसीसी जहाज सरकॉफ, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, फ्रांस का राफेल विमान और संयुक्त अरब अमीरात के नौसेना समुद्री गश्ती विमान ने भाग लिया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया? आंसर है ऑप्शन डी, अमृतकाल की ओर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित अमृतकाल की ओर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें प्रधानमंत्री के 2014 से 2023 की राजनीति उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब 6 जून 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को निम्नलिखित में से किस थीम के साथ मनाया गया? तो सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया? डेनिस फ्रांसिस्को। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो NC यंग ने। भारत की किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? तो मनीषा ने। आर्कटिक चैलेंज 2023 सैन्य अभ्यास नाटो युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फिनलैंड में किया गया। जानी मानी सुलोचना दीदी का निधन 4 जून 2023 को 94 वर्ष की आयु में हो गया। वह किससे संबंधित थी? तो अभिनेत्री थी वो। हाल ही में पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर राजस्थान में किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रांस में आयोजित किया गया है। हाल ही में टाटा ग्रुप भारत में कहाँ पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है? तो गुजरात में। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन से संस्थान रहा? तो IIT मद्रास रहा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।